जय भोलेनाथ। अब सुने आगे की कथा। ब्राह्मण के रूप में पधारे स्वयं भगवान शिव की बातों का देवी मैना पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और वे दुखी हो गईं। वे अपने पति हिमालय से कहने लगी कि इस ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा की है। उसे सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया है। जब भगवान शिव का रूप और शील इतना निंदनीय है तथा सभी उनके विषय में बुरा ही सोचते हैं और उन्हें मेरी पुत्री के सर्वथा अयोग्य मानते हैं, तो मैं अपनी प्यारी बेटी का हाथ कदापि उनके हाथ में नहीं दूंगी। मुझे मेरी बेटी अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसी समय विष खा लूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। साथ ही अपनी बेटी पार्वती को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। मैं पार्वती के गले में फांसी लगा दूंगी, उसे वनों में ले जाऊंगी अथवा किसी सागर में डुबो दूंगी, परंतु किसी भी हाल में उसका ब्याह पिनाकधारी शिव शंकर के साथ नहीं होने दूंगी। यह कहकर देवी मैना रोती हुई तुरंत कोप भवन में चली गई और उन्होंने कीमती वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर दिया और जमीन पर लेट गई। जब इस विषय में भगवान शिव को जानकारी हुई तो उन्होंने सप्तऋषियों को याद किया। उनके याद करते ही सप्तऋषि वहां तुरंत आ गए। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने सप्तऋषियों को देवी मैना को समझाने की आज्ञा देकर उन्हें उनके घर भेजा। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का आदेश मिलने पर सप्तऋषि उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके आकाश मार्ग से पर्वतों के राज्य हिमालय के राज्य की ओर चल दिए। सप्तऋषि जब हिमालय के नगर के निकट पहुंचे तो वहां का ऐश्वर्य देख उसकी प्रशंसा करने लगे। वे सातों ऋषि आकाश में सूर्य के समान चमकते हुए जान पड़ते थे। उन्हें आकाश मार्ग से आता देखकर पर्वतराज हिमालय को बहुत आश्चर्य हुआ। हिमालय सोचने लगे कि इतने तेजस्वी सप्तऋषियों के आगमन से आज मेरा संपूर्ण राज्य धन्य हो गया। सभी सूर्य तुल्य सप्तऋषि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। गिरिराज हिमालय ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर आनंद पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनका पूजन तथा स्तुति की। इसके बाद गिरिराज हिमालय ने कहा कि आज मेरा घर आपके चरणों की धूल पाकर पवित्र हो गया है। हिमालय बोले, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरा सम्मान इस संसार में बहुत बढ़ गया है। जिस प्रकार अनेकों तीर्थों के दर्शन को पुण्य कमाने का स्त्रोत माना जाता है, उसी प्रकार आज मैं भी पवित्र तीर्थों के समान वंदनीय हो गया हूँ। हे ऋषिगणों, आप साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। आपने हम दीनों के घर की शोभा बढ़ा दी है। आज मैं स्वयं को संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मान रहा हूँ। यद्यपि मैं एक तुच्छ अदना सा मनुष्य हूँ, फिर भी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। आपका कार्य करके मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। सप्तऋषि कहने लगे कि हे शैलराज, भगवान शिव इस संपूर्ण जगत के पिता हैं। वे निर्गुण और निराकार हैं। वे सर्वज्ञ हैं। वे ही पर ब्रह्म परमात्मा और वे ही सर्वेश्वर हैं। वे ही इस जगत का आदि और अंत हैं। आप भली भांति त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में सब कुछ जानते ही हैं। वे भक्त वत्सल हैं और सदा अपने भक्तों के अधीन हैं। तुम्हारी परम प्रिय पुत्री देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न करके अपना मनोवांछित वर प्राप्त कर लिया है। उन्होंने प्रभु शिव को पति रूप में पाने का वर प्राप्त किया है। जिस प्रकार भगवान शिव को इस जगत का पिता माना जाता है, उसी प्रकार शिवा जगत की माता कही जाती हैं। इसीलिए आप अपनी कन्या पार्वती का विवाह महात्मा शिव शंकर से कर दीजिए। ऐसा करके आपका जन्म सफल हो जाएगा और आप गुरुओं के भी गुरु बन जाएंगे। सप्तऋषियों के ऐसे वचन सुनकर हिमालय बोले, हे महर्षियों, मेरे अहोभाग्य हैं जो आपने मुझे इस योग्य समझकर मुझसे यह बात कही है। सच कहूँ तो मेरी हार्दिक इच्छा भी यही है कि मेरी बेटी का विवाह भगवान शिव के साथ ही हो, परंतु एक परेशानी यह है कि कुछ दिनों पहले एक ब्राह्मण देव हमारे घर पधारे थे। उन्होंने भक्त वत्सल भगवान शिव के विषय में अनेकों उल्टी सीधी बातें की। उस वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की घोर निंदा की, उन्हें अमंगलकारी बताया है। ये सब बातें सुनकर मेरी पत्नी देवी मैना की बुद्धि पलट गई है। उनका समस्त ज्ञान नष्ट हो गया है। अब वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह परम योगी रुद्रदेव से कदापि नहीं करना चाहती हैं। हे सप्तऋषियों, वे तो जिद करके बैठी हैं कि वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह
भगवान शिव से नहीं करेंगी। इसीलिए वे लड़ झगड़कर सभी आभूषणों तथा राष्ट्रीय वस्त्रों का त्याग कर कोप भवन में जाकर लेट गई। मेरे बहुत समझाने पर भी वे कुछ नहीं समझ रही हैं। मैं आपसे सच कहूं तो उन वैष्णव ब्राह्मण की बातें सुनकर अब मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी का विवाह शिवजी से हो। नारद, इस प्रकार भगवान शिव की माया से मोहित होकर गिरिराज हिमालय ने ये सब बातें कही और यह कहकर वे चुप हो गए। तब सप्तऋषियों ने कोप भवन में लेटी हुई देवी मैना को समझाने के लिए देवी अरुंधति को भेजा। अपने पति की आज्ञा पाकर देवी अरुंधति उस कोप भवन में पहुंची, जहां देवी मैना रूठकर पृथ्वी पर लेटी हुई थी और पार्वती उनके पास बैठकर उन्हें समझा रही थी। साध्वी अरुंधति बड़े ही मधुर स्वर में बोली, देवी मैना उठिए, मैं अरुंधति और सप्तर्षि तुम्हारे घर पधारे हैं। देवी अरुंधति को वहां अपने कक्ष में देखकर देवी मैना उठकर बैठ गई और साक्षात लक्ष्मी के समान उन परम तेजस्विनी को देख उनके चरणों में अपना सिर रखकर बोली, आज हमारे घर में ब्रह्मा जी की पुत्र वधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति सहित सप्तऋषियों ने पधारकर हमें किस पुण्य का फल दिया है। आपके आने से हमारा कुल धन हो गया। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि आपके इस तरह यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। देवी मैना के ऐसे कहने पर देवी अरुंधति मुस्कुराई और उन्हें समझाकर कोप भवन से बाहर उस स्थान पर ले गई जहां सप्तऋषियों सहित गिरिराज हिमालय बैठे हुए थे। तब देवी मैना को वहां आया देख श्रेष्ठ और परम ज्ञानी सप्तऋषि बोले, हे शैलराज, तुम अपनी बेटी पार्वती का विवाह त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव से कर दो। वे तो सर्वेश्वर हैं, वे कभी भी किसी से याचना नहीं करते। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को यह वरदान दिया है कि केवल शिव पुत्रों के हाथों ही उसका वध होगा। इस समय तारकासुर के कारण तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ है। उसने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। साथ ही वह निर्दोष लोगों का भी शत्रु बन बैठा है। साधुओं और ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देता तथा उनकी पूजा उपासना को तारकासुर के सैनिक समय समय पर नष्ट कर देते हैं। उन्होंने सभी के जीवन को कष्टकारी बना रखा है। इस संसार में व्याप्त बुराइयों और दुष्प्रवृत्तियों के विनाश के लिए संहारक रुद्रदेव का पुत्र ही सबसे उपयुक्त है। उस वीर और बलवान पुत्र की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि भगवान शिव विवाह कर ले। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रार्थना की है। ये तो सर्वविदित है कि भगवान शिव परम योगी हैं और विवाह के लिए उत्सुक नहीं है। तुम्हारी पुत्री पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके शिव को अपना पति बनाने के लिए वर प्राप्त कर लिया है। यही कारण है कि महादेव जी देवी पार्वती का पानी ग्रहण करना चाहते हैं। सप्तऋषियों की यह बातें सुनकर गिरिराज हिमालय विनय पूर्वक बोले कि हे ऋषिगण, आपकी बातें सही हैं, परंतु जहां तक कि मैं जानता हूँ शिव जी के पास न तो रहने के लिए घर है, न ही कोई नाते रिश्तेदार हैं, न ही बंधु बांधव हैं। उनके पास कोई राजपाट भी नहीं है, न ही वे ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन जीते हैं। आप वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसीलिए मैं आपका आदर और सम्मान करता हूँ। आप परम ज्ञानी हैं और यह जानते हैं कि जो पिता काम, मोह, भय अथवा लोभ के कारण अपनी बेटी का विवाह अयोग्य वर से कर देते हैं, वे मरने के बाद नरक के भागी होते हैं। इसीलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे कि मैं नरक का भागी बनूं। मैं अपनी प्यारी बेटी पार्वती का विवाह स्वेच्छा से भी कभी भी शूल पाणी शिव के साथ नहीं करूंगा। यही मेरा और मेरी पत्नी मैना दोनों का फैसला है। हे सप्तऋषियों, आप परम ज्ञानी और समझदार हैं, इसीलिए हमारे लिए उचित विधान को बताकर हमें कृतार्थ करें। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय भोलेनाथ। अब सुने श्री रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम
निराकारमोंकार मूलं तुर्यं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्कास गौरं गम्भीरं मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरं स्फुरन्मौले कलोलिनी चारुगंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं खण्ड अजं भानुकोटिः प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भाव्यगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परेवा नराणं वतावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नीव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामेश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसदति इति श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। चलिए अब हम सब मिलकर शिव चालीसा का पाठ करें। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करस संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनी के अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन शार लगाए वस्त्र खाल वाघांबर सोए छवि को देखी नाग मुनि मन मोहे मैना मातु की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करस सदा शत्रुन शयकारी नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल हैं जैसे कार्तिक श्याम और गणराव या छवि को कही जात न काऊ देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा कियो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही ज्वाहारी तुरंत सड़ानन आप पठाई लवनिमेश ममारी गिरायु आप जलंधर असुर संहारा सुयस तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरासुर सन दुमचाई सभी कृपा करी लीन बचाई किया तप ही भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी दानिन मह तुम सम कोई नाही सेवक स्तुति करस सदाही वेद माही महिमा तब गाई अखत अनादि भेद नहीं पाई प्रकटी उदधि मथनते ज्वाला जरस सुरासुर भय विहाला कीन दया ता करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक भीषण दीन्हा सहस कमल में हो रहे धारी कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नैन पूजन चह सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहूं मोय चैन न आवे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट ते मोहि आन उबारो मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आय और मम संकट भारी धन निर्धन को देश सदाही जो कोई जांचे सो फल पाही अस्तित्व विधि करो तुम्हारी शंभु ना तब चूक हमारे शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कारण योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीस नवावे नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई तापर होते हैं शंभु सहाय ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्र होन कर इच्छा कोई निश्चय से प्रसाद ते होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेसा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जन जन के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पावे कहत अयोध्या आस तुम्हारी जानी सकल दुख हरू हमारे नित्य नेम कर पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश।
इति श्री शिव चालीसा संपूर्णम। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, शिव दस भुज ते सोहे, तीन रूप निरखता, तीन रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद चंदा, चंदन मृगमद चंदा, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, शिव वाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता दुख हरता, जग करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, शिव जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्म विष्णु सदा शिव, ब्रह्म विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव।